5 बजे वान सदर में होगी। सदर ममलिकत आरिफ अलवी निगरान वज़रा से हल्फ लेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ तकरीब में मेहमान शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक अहम वजारतों के लिए नाम तजवीज़ कर दिए गए हैं। डॉक्टर शमशाद अख्तर को निगरान वज़ीर ख़जाना के लिए नामजद किया गया है, जबकि गौहर एजाज वज़ीर तिजारत, डॉक्टर ताबिश गौहर निगरान वज़ीर तवानाई होंगे। अनीक अहमद और डॉक्टर उमर सैफ को भी निगरान काबीना में शामिल किया जाएगा। डॉक्टर वक्कार और अहमद चीमा के नाम भी निगरान काबीना का हिस्सा बनाने की तजवीज़ दी गई है। सरफराज बुगटी, मोहम्मद अली, सुल्तान अलाना, जलील अब्बास सिलानी का नाम भी तजवीज़ किया गया है, जबकि निगरान वज़ीर आज़म की काबीना के लिए मज़ीद नामों पर भी मुशावरत जारी है। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुज्जर नाला, महमूदाबाद और औरंगी नाला केस की समाअत हुई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मुर्तज़ा वहाब के हमरा अदालत में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने गुज्जर नाला, महमूदाबाद, औरंगी टाउन नाला केस में मुराद अली शाह को ज़ाती हैसियत में पेश होने से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। वज़ीर आला सिंध और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत का फैसला बाद में किया जाएगा। अदालत ने मुतासरीन को बक़िया 2 चेक्स 1 माह में अदा करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने कहा है चेक्स की तकसीम में शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। चेक्स की बरवक्त तकसीम शिकायत सुनने के लिए एडिशनल कमिश्नर कराची को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि DC साउथ को बरवक्त चेक की तकसीम यकीनी बनाने का हुक्म भी दे दिया गया है। अदालत ने महमूदाबाद, औरंगी नाला और गुजर नाला के मुतासरीन की बहाली के मंसूबों पर काम करने का हुक्म देते हुए कहा कि सिंध हुकूमत को 15 दिन में अबूरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की जाए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुजर नाला, महमूदाबाद और औरंगी नाला केस की समाअत के बाद अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तौहीन अदालत की दरख्वास्त लगी थी। नाला मुतासरीन की बहाली से मुतालिक केस की समाअत थी। नाराज़ हुकूमत से इस बात पर होती है कि लोगों को छतें न छीने। वफाक ने 36 अरब की स्कीम दी थी, कहा फ्लैट बनाकर देंगे। वफाक ने मामला अपने जिम्मे लिया, फिर यू टर्न ले लिया। सैलाब की वजह से काम नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि सिंध के लोगों के 462 अरब रुपये सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। हमने माहाना रिपोर्ट जमा नहीं कराई थी, जिस पर अदालत से माजरत की। अदालत ने मेरी ज़ाती हैसियत में पेशी को ख़त्म कर दिया है। पीपल्स पार्टी लोगों को बेघर करने के हक़ में नहीं, बेघर अफराद के प्लॉट और तामीर के पैसे देने को तैयार हैं। हमने कहा कि मुतासरीन के बकिया 2 चेक्स 15 दिन में तैयार कर लेंगे। हम प्लाट के पैसे और कंस्ट्रक्शन के पैसे दोनों देने को तैयार हैं। अदालत ने 2 ऑप्शन मुतासरीन के सामने रखे हैं। और रानीपुर में 10 साल के मुलाजमा की मुबैना तशद्दुद की हलाकत का मामला DIG सखर जावेद जास्कानी की हिदायत पर SHO थाना रानीपुर और डॉक्टर को लॉकअप कर दिया गया है और कहा कि SHO थाना रानीपुर की पूरी टीम और डॉक्टर को शामिल तफ्तीश किया जाए। DIG सखर जावेद जास्कानी ने वाक़े का नोटिस लेते हुए 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी और गफलत बरतने पर SHO को मुअत्तल कर दिया। जावेद जास्कानी का कहना है कि वाक़े की तमाम जावियों से तहकीकात की जा रही है। मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फैसलाबाद में जड़ावाला की मस्जिद में ऐलान करके लोगों को इश्तियाल दिलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम यासीन को मंजराम पर आने वाली वीडियो की मदद से गिरफ्तार किया। इस वीडियो में देखा जा सकता है मुलजिम मस्जिद के स्पीकर पर लोगों को जमा होने का कह रहा है। पुलिस के मुताबिक वीडियोज़ की मदद से फसादात में मुलविस मजीद मुल्ज़िमान की शनाख्त और गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। जड़ावाला में गिरजाघरों को जलाने वाले मुल्ज़िमान तक पहुँचने के लिए हुकूमत ने क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया और आला सतह पर इंक्वायरी का हुक्म भी जारी कर दिया है। इस वाक़यात में मुलविस होने के इल्ज़ाम में 100 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार करके 2 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। 37 नामजद और 600 से ज़ायद नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी, तौहीन मज़हब समेत 13 से ज़ायद दफ़ात लगाई गई हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने हालात काबू में रखने के लिए रेंजर्स की 2 कंपनियाँ मुख्तलिफ मकामात पर तैनात कर दी हैं। फैसलाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने शहर भर में ताहुक्म सानी दफ़ा 144 नाफिज कर दी और कशीदा सूरत हाल के बायस जड़ावाला में आम तातील का ऐलान कर दिया है। और अब खबर शामिल करें कि पाकिस्तान दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ जहरा बलोच ने जड़ावाला वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा कि इस वाक़े में मुलविस अफराद को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। उन्होंने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फैसलाबाद में होने वाले वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है और पाकिस्तानी अवाम भी मसीही बिरादरी से सलूक पर दुखी है। उन्होंने बताया कि इस वाक़े पर आला सतह की तहकीकात जारी है। इस मौके पर उन्होंने मुबैना लीक पर तबसरे से गुरेज करते हुए कहा कि इन दस्तावेज़ात पर कोई तबसरा नहीं करते। उनका कहना है कि 13 अगस्त को
गवादर में सी पैक पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स पर हमला किया गया था। ताहम खुशकिस्मती से उस हमले में तमाम चीनी इंजीनियर्स महफूज रहे। तर्जुमान का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेज ने गवादर हमले में मुलविस तमाम हमलावरों को हलाक कर दिया। पाकिस्तान तमाम चीनी शहरियों की सिक्योरिटी को यकीनी बना रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म और सतम की मजम्मत करता है। कश्मीर में मौजूदा हालात पर अक़वाम आलम को भी कश्मीरियों की आवाज़ पहुंचाते रहना चाहिए। साबिक वफाकी वजीर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का कहना है कि पार्लियामेंट ने मुद्दत पूरी कर ली, मालूम नहीं इलेक्शन कब होंगे। आइन वाज़ेह है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। सबकी ख्वाहिश है कि आइन के तहत मुल्क में जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम हो। खुर्शीद शाह का मजीद कहना था, मैं 2 साल 1 माह जेल रहा। रियासत कमज़ोर होती है तो नुकसान आवाम का होता है। और खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है नवाज शरीफ के वतन वापसी के मामले पर गारंटी मिल चुकी है। राना सनाउल्लाह ने कहा नवाज शरीफ की अदालतों से बरियत तय है, उनके लिए जीरो रिस्क हो चुका है, जबकि इस मामले पर हमें गारंटी मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को अदालत से रिलीफ मिलना मुश्किल है, जबकि इलेक्शन की तारीख आगे जाने पर एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है। राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर इंकशाफ किया कि मई 2022 में इलेक्शन का फैसला हो चुका था और वजीर आजम की अलविदाई तकरीर भी तैयार थी, मगर चेयरमैन पीटीआई की तकरीर के बाद हिकमत अमली को तब्दील किया और इलेक्शन ना कराने का फैसला किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9वें वाक़यात पर शाह महमूद, असद उमर समेत दीगर की अबूरी जमानतों में 2 सितंबर तक तोसी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने आइंदा समात पर वकला से दलाइल तलब कर लिए हैं। अदालत ने फवाद चौधरी की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। और खबर है बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान में निगरान वज़ीर आला की तकर्री का मामला डेडलॉक का शिकार हो गया। वज़ीर आला की तकर्री के बाद पार्लिमानी कमेटी कायम न हो सकी। बलूचिस्तान असम्बली की तहलील के 3 दिन मुकम्मल होने के बाद वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो और अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर निगरान वज़ीर आला के लिए किसी एक नाम पर मुत्तफ़िक नहीं हो सके, जिसके बाद मामला पार्लिमानी कमेटी की सुपुर्द हो गया। वज़ीर आला की जानिब से निगरान वज़ीर आला की तकर्री के लिए कमेटी अरकान के जो नाम स्पीकर को भेजे गए उनमें वज़ीर आला का नाम भी शामिल है और वज़ीर आला की जानिब से निगरान वज़ीर आला के नाम पर भी तजवीज़ नहीं किए गए। साथ ही अपोजिशन लीडर की जानिब से 3 अरकान के नाम भेजे गए, तहम अपोजिशन की 2 जमातों ने इस नामजदगी पर एतराज़ात उठाए थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने दावा किया है कि नवाज शरीफ की आखिरी हुकूमत जाने की बड़ी वजह उस वक्त के आर्मी चीफ राहिल शरीफ को एक्सटेंशन न देना थी। शाहिद खाकान अब्बासी ने दावा किया कि हमारी जानिब से राहिल शरीफ से एक एक्सटेंशन और बहुत से वादे किए गए। शाहिद खाकान अब्बासी के मुताबिक नवाज शरीफ एक्सटेंशन न देने के मामले पर बिल्कुल क्लियर थे, ताहम जब वादे पूरे न हुए तो खराबी शुरू हो गई। डॉन लीग भी आ गया और पानामा लीग भी। और संघ हुकूमत ने गन्ने की सरकारी कीमत फी मन 425 रुपए मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शुगर मिल्स मालकान 15 नवंबर से क्रशिंग शुरू करेगी, जबकि पाबंद हो जाएंगे। चंद रोज कबल साबिक मुशीर ज़राअत मंजूर वसान ने गन्ने की सरकारी कीमत फी मन 425 रुपए मुकर्रर करने का ऐलान किया था। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद गन्ने की कीमत मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हाफिज नईमुर रहमान ने ऐलान किया है कि कल जमात इस्लामी महंगाई के खिलाफ मुल्क की एहतजाज करेगी। हम एहतजाज पुरअमन करना चाहते हैं ताकि अवाम का गुस्सा बाहर ना आए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इस निज़ाम को चलाने वालों के हाथों 25 करोड़ अवाम यरगमाल बन गए। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये इजाफा कर दिया, 15 रोज़ में 47 रुपये इजाफा किया गया। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि ये लोग सोचते नहीं अवाम कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक जो काम आए कि IMF 1 से ये नहीं कहता अपनी अशायाशियाँ कम करें। पाकिस्तान के सेल्स टैक्स 300 अरब रुपए टैक्स अदा कर रहा है, जबकि ज़राई शोबे से सिर्फ 4 अरब रुपए टैक्स जमा किया जाता है। हाफिज नईमुर रहमान ने यह भी कहा कि नाइंसाफ़ी पर मबनी ये निज़ाम आवाम के लिए मज़ीद मुश्किलात का बाइस बन रहा है। इस्टेब्लिशमेंट को सोचना होगा, दिफाई बजट के अलावा अगर उन्हें कुछ मराहत मिलती हैं उन्हें भी कट करना चाहिए। अगर हुक्मरान तबका कुर्बानी देने को तैयार हैं तो अवाम कब तक ये टैक्स देंगे।
उन्होंने कहा कि हुकूमत अपने अल्ले तल्ले कम करें, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों की तादाद कम करें। कल फिर स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने नौजवान की जान छीन ली। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हवाले से जब सवाल किया जाए तो वज़ीर आला सवाल हवा में उड़ा देते हैं। रानीपुर में होने वाला हादसा भी अफसोसनाक है। रानीपुर हादसे को दबाने की कोशिश की गई मगर सोशल मीडिया के जरिए ऐसा नहीं हो सका। रिजवाना पर तशद्दुद के केस, आपको बताते चलें कमसन मुलाजमा रिजवाना के तशद्दुद के केस की मुलजमा के शौहर सिविल जज आसिम हफीज़ और OSD बना दिया गया है उनको, जबकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सिविल जज आसिम हफीज़ को रावलपिंडी में OSD तैनात कर दिया गया है। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने आसिम हफीज़ को बतौर OSD नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आसिम हफीज़ को 19 अगस्त से कबल रावलपिंडी में चार्ज संभालने की हिदायत की गई है। कमसन मुलाजिमा रिजवाना पर तशद्दुद केस की तहकीकात जारी है, जिसमें मुलजिमा सोमिया आसिम के शौहर और सिविल जज आसिम हफीज़ को मुश्तरका तहकीकाती टीम ने तलब कर रखा है, जबकि उनकी अहलिया जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में है। मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी ने पेमरा तरमीमी बिल 2023 को मंजूर और इस पर दस्तखत करने पर सदर ममलिकत आरिफ अलवी का शुक्रिया अदा किया है। सहाफ़ती तंजीमों PUFJ, CPNE, एमदा, APNS और PBA की नुमाइंदगी करने वाली जॉइंट एक्शन कमेटी ने अपने बयान में आईनी तरमीम की ज़रूरत को समझने पर सदर आरिफ अलवी की तारीफ की है। कमेटी ने अपने बयान में कहा कि इस तरमीम से जाली खबरों के गलत इस्तेमाल की इस्लाह और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वर्कर्स को बरवक्त तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस तरमीम से चेयरमैन पेमरा की तैनाती का अख्तियार हुकूमत के बजाय पार्लियामेंट के पास जाएगा। मौजूदा बिल दुरुस्त समत की जाने पर कदम है। कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन में राह चलती खवातीन के साथ नाजेबा हरकत करने वाला मुलजिम गिरफ्तार हो गया। मुलजिम की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। DIG साउथ इरफान बलोच ने नोटिस लेते हुए मुलजिम की गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए थे। इत्तेहाद टाउन पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम का सुराग लगाकर इसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम फैजान प्राइवेट स्कूल गार्ड है और सद्दाम चौक इत्तेहाद टाउन का रिहायशी है। मुलजिम खास तौर पर खवातीन स्कूल टीचर्स को आते जाते हिरासा करता था। मुलजिम से एक अदद रिवॉल्वर बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि पाकिस्तान आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की तैयारी कर रहा है। सोशल मीडिया पर अपने बयान में उन्होंने कहा कि आइन, आज़ादी इजहार, इक़्तिसादी खुशहाली के लिए मुश्तरका अज़्म को आगे बढ़ाते रहेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद भी दी। दूसरी जानिब अनवारुल हक काकड़ ने इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा, निगरान हुकूमत साफ शफाफ इंतखाबात के लिए पूरी तनदही से काम करती रहेगी। और आखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को गलती का एहसास हो गया, जिसके बाद क्रिकेट हिस्ट्री का नया प्रोमो जारी कर दिया गया। नए प्रोमो में इमरान खान की वीडियो और तस्वीर लगाकर उसे जारी किया गया है। इस नए प्रोमो में पाकिस्तान वुमेन टीम की एशियन गेम्स से जीत का भी जिक्र शामिल है। इसके अलावा निदा डार के 100 विकेटों का रिकॉर्ड और मिसबाह उल हक का टेस्ट भी उठाना भी नई वीडियो में शामिल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहली वीडियो में साबिक कप्तान इमरान खान को ना दिखाने पर तनकीद का निशाना बनाया गया था। मदाहों ने टेस्ट चैंपियनशिप और वुमेन टीम की फतवाहात ना दिखाने पर भी PCB पर शदीद तनकीद की थी। कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर अहमद वसीम ने भी वनडे वर्ल्ड कप खेलने की उम्मीदें बांध ली। उन्होंने कहा कि मैं अभी एक रोज़ा क्रिकेट से रिटायर नहीं हुआ हूँ। मिक्की आर्थर और इंजमाम उल हक दोनों ही प्लेयर्स पर पहले से सूरत हाल वाज़ा करने पर यकीन रखते हैं। अहमद वसीम ने आखिरी मरतबा वनडे फॉर्मेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी 2020 में जिम्बाब्वे के खिलाफ रावलपिंडी में की थी। वो अब कैरेबियन प्रीमियर लीग के आने वाले एडिशन में जमीका की जानिब से एक्शन में नजर आए।